सबसे पहले मेहंदी दुल्हन को लगेगी, उसके बाद सबको लगाना। दूल्हे का नाम कहाँ लिखना है? अरे दुल्हन को तंग मत कीजिए। वैसे गायत्री, तुम नाम कहीं पे भी लिखवा लो, क्योंकि राजा तो ढूंढ ही लेगा। अरे वो क्या है ना, जो जगह नहीं होती है ना, वहां पे कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। पर जो जगह अच्छे से देखी हो, वहां पे कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं होता। राइट? वो क्या है ना डियर कि गायत्री बहुत किस्मत वाली है कि उसे उसका प्यार मिल रहा है। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो अपनी प्यार की शादी में उसके होने वाली दुल्हन को ताने मारने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं होता है ना लवी? मीनू, गलत बात है, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने क्या किया? शुरुआत उसने की थी। मीनू, तुम चुप हो जाती। अरे वो कुछ भी बोले मैं चुप रहूं? बड़े बेइंसाफ। मीनू, दादू कहाँ है? कुछ ना हम पहले भी चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिला। आपके इस हाथ को हुआ क्या? एक हादसा था। बहुत कष्ट होता होगा इस उम्र में एक हाथ से काम करना। अब तो पोते की शादी हो रही है, इसके बाद तो आप तीर्थ यात्रा पर ही जाएंगे। वैसे भी इस उम्र में मोह माया में मन कहाँ लगता होगा, है ना? हम तो कहते हैं कि आप कसौली चले जाएं, वहां के पहाड़ों में भगवान से लौ लगाए, बहुत शांति मिलेगी। हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। आप चाहे कितने भी पैरे लगा लें, रानी से मुझे ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएंगे। लेट्स गो। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी, चले हैं परदेस, सूरतिया निहारो जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पे या कहो, बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की
मुझे कोई देख लेगा भी। अरे कोई नहीं देखेगा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। चाहो पास पास आना कोई ढूंढ के बहाना तुम्हें अपना माना। चाहो पास पास आना कोई ढूंढ के बहाना तुम्हें अपना माना। चाहे रूठे ये जमाना चाहे मारे जग ताना तुमको है पाना। सारी रातों की कहानी कोई तो होगी जो जागे तारे रातों को या जागे जोगी। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है।
क्या हुआ? जलन हो रही? जलन हमें नहीं, जलन तो अब किसी और को होगी। राजा, हमारे हाथ बहुत जल रहे हैं। दिखाओ। हमारे हाथ। राजा, पानी लाओ दादू, जल्दी से, जल्दी। हमारे हाथ बहुत जल रहे हैं एकदम से। इसमें डालो, अच्छी तरह भिगाओ। हुआ क्या है बेटा? हमें नहीं पता, मेहंदी लगाते ही हमारे हाथों में जलन होने लग गई। अरे पर मेहंदी तो सबने लगाई थी, तुम ही सबसे ज्यादा नाजुक निकली। बाकी सबको तो कुछ नहीं हुआ। ये मेहंदी तो एकदम ठीक है बेटा। बताओ कितनी नाजुक है ये नई दुल्हन। मेहंदी हाथ पर लगाई तो हाथ पर छाले हो गए, और फिर जरा सी जलन से मेहंदी वाले हाथ धो डाले। बेटा अभी तो ना तुम सिर्फ नाम के लिए रानी हो। अगर इतनी जरा सी मुसीबतों से घबराओगी तो शादी के बाद असल की रानी कैसे बनोगी? राजघरानों की तो मुसीबतें भी राजघरानों की तरह बड़ी बड़ी होती हैं। उनका कैसे सामना करोगी? और वैसे भी रजवाड़ों के घराने में मेहंदी के रचने से पहले उसका यूं धुल जाना, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। कुंवर रानी माँ, रानी ने कोई जानबूझकर मेहंदी नहीं धोई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे इस मेहंदी से एलर्जी हो। और आप ये बार बार ये रजवाड़ों की दुहाई देना बंद कीजिए। 20 बरस हो गए इस देश को आजाद हुए, लेकिन आप पता नहीं किस जमाने में रह रही हैं। बड़ी रानी माँ, ये राजा बेटा, आज शुभ दिन है। आज गुस्सा नहीं करते। चलिए, नाश्ता लग चुका है। रुकिए, आपको हमें जवाब देना होगा। इसलिए गायत्री के लिए। आपने गायत्री के साथ ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया। झूठ। वो लड़की वहां दर्द से तड़प रही थी और आप खड़े खड़े तमाशा देख रही थी।
आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्यों? राजवंदा, देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। रुकिए, ये तो हमारा हार है। राजा, हमें माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती? पर कोकिला दादी ने जो बोला वो, उनकी बात माँ को कितनी चुभी होगी ना। सोच रही होंगी कि वो कैसी बहू ला रही हैं। वो माँ है, और जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को और कोई आवाज नहीं सुनाई देती। उन्होंने उनकी बातों पर जरा सा भी गौर नहीं किया होगा। सॉरी। ये डब्बी तो इसके आगे बिछा ही चला जा रहा है। रानी को यूं दर्द में तड़पता देख के हमारे दिल को तो चैन मिला, लेकिन तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई लवी। ये दोनों तो और करीब आ गए। कहाँ खो गई? जानते हो राजा, लोग कहते हैं लड़की के हाथ में मेहंदी जितनी अच्छी रचती है, उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। हमारे हाथ में तो मेहंदी बचने से पहले ही छूट गई। वाह, मैं तुम्हें दिन में 10 बार आई लव यू बोलता हूँ, तुम जो कहती हो वो करता हूँ, पर लगता है उस सब की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो बस इस मेहंदी की। अगर तुम कहो तो मैं अभी अपने प्यार की निशानी दे दूं। तुमसे तो हम जन्म जन्म के लिए जुड़ गए राजा, पर एक लड़की का उसके ससुराल से भी जुड़ना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी रस्में, ये रिवाज लड़की को उसके ससुराल से जोड़ती हैं, और अगर ये रस्में अधूरी रह जाए तो लड़की का ससुराल से रिश्ता अधूरा रह जाता है। हम चाहते थे हमारी हथेली पे तुम्हारा नाम लिखा जाए, ताकि बाद में तुम उसे ढूंढते रहो। मेरा नाम तो तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारे दिल पर पहले ही लिखा जा चुका है रानी। और रस्म अधूरी रह जाने से रिश्ते अधूरे नहीं रह जाते।
क्योंकि रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं, रिवाजों से नहीं। हमारा प्यार हर रस्म से बड़ा है रानी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा।